एनी फ्रेश न्यूज? जी बस 4 दिन बाद ही तारीख मिल गई है और खानी उसी दिन इस केस की हेयरिंग भी होगी। राणा साहब, उन लोगों की क्या तैयारी है? भाई तैयारी तो है उन लोगों की। सुहेल वड़ाइश को उन्होंने अपना वकील मुकर्रर किया हुआ है और सुहेल बहुत बड़ा नाम है, सब जानते हैं उसको, लेकिन केस बड़ा ही कच्चा है उनका, बहुत बुरे फंसे हैं वो। और खानी बेटा, कोर्ट में आपको बहुत मजबूत रहना पड़ेगा। आई मीन रियली स्ट्रॉन्ग। जी जी बिल्कुल। राणा साहब आप फिक्र ना करें, खानी हिम्मत नहीं हारेगी। गुड। और हाँ जी, एक बात और भी है, इस दफा हमें वापस कराची जाना पड़ेगा इस केस के लिए, क्योंकि इस केस की हियरिंग कराची के कोर्ट में होगी। जान गए जी, ये सारे जान गए। शी इज अ स्ट्रॉन्ग गर्ल। बिल्कुल। मिस्टर शहूद, आप कोई प्रोग्राम वगैरह करें ना हमारे लिए अपने चैनल पे, इस वक्त हमें आपकी जरूरत है। आपके लॉयर अभी कह रहे थे शाहजी कि आपका केस बहुत वीक है, उसके बावजूद भी आप मुझसे एक इतने बड़े एंकर से यह कह रहे हैं कि आपके फेवर में प्रोग्राम करूं। क्या हो गया शाहजी? क्यों, क्या इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ? आज से पहले कभी ऐसा भी नहीं हुआ शाहजी। तो मतलब कि आप मीर शाह को मना कर रहे हैं? बात तो कुछ ऐसी है शाहजी, और आपकी आवाज में जो ये धमकी है ना, ये इस वक्त ठीक नहीं। इस धमकी की बू अगर मेरे चैनल तक चली गई तो मामला और खराब हो जाएगा। मिस्टर शहूद, आवाज नीची शाहजी, क्योंकि अगर मेरी आवाज ऊंची हो गई तो पूरा पाकिस्तान सुनेगा। बेहतरी इसी में है कि आप जरा हल्के रहें। शाहजी, ये बात करने का टाइम नहीं है, मगर बताना मेरा फर्ज है। आपका नमक जो खाया है मैंने, मगर पार्टी वर्कर्स कुछ चीमा गोइयां कर रहे हैं, आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। क्या बात करना चाह रहे हैं? सही, वो आपसे रिजाइन चाहते हैं। पागल हो गया क्या सारे? मीर शाह से रिजाइन मांग रहे हैं वो? वड़ाइच, ये केस मुझे जीतना है, बाय हुक और बाय क्रुक, समझे? अब जीत गया। मैं हार गया। ना बच्चे, ना हाथी। That's the truth. आपको पता है, सच में मजीद कड़वा क्या है? कि इसे आप लोगों ने बनाया है कड़वा।
मामा आप छोड़े इन्हें, जब मैंने आपको मना किया आप क्यों जूतों को पकड़ लिए हैं? सारिम गंदे हो रहे हैं। एग्जैक्टली तो मैं खुद साफ कर लूंगा ना। मुझे अच्छा नहीं लगता जब कोई भी मेरे जूतों को हाथ लगाए। मैं कोई नहीं हूँ, तुम्हारी माँ हूँ। एग्जैक्टली आप मेरी माँ हैं, जो मुझे रीजन देता आपको बताने के लिए कि आज के बाद आप मेरे जूतों को हाथ नहीं लगा सकती। न तुम जैसा प्यारा बच्चा सबको थे। एक बात पूछो, जब बेगम आ जाएगी घर में तब उसको भी जूतों को हाथ नहीं लगाने दोगे? कैसी बातें कर रही हैं आप? और ये बीवी कहाँ से आ गई? मामा मैंने अभी आपको बताया है। छुपाई दो इन जूतों को आपसे। सारे जूते हैं, सोना नहीं है। एग्जैक्टली ये भी छुपा दो, अब कोई हाथ नहीं लगा सकता जूतों को। दादू को और पापा जी को बिल्कुल तंग नहीं करना। अच्छी बच्ची हो ना आप? नहीं करूंगी। गुड। टाइम पे सोना है और टाइम पे स्कूल जाना है, ठीक है? कब तक वापस आ जाएंगी? जैसे ही केस क्लोज होगा मैं आ जाऊंगी। जज साहब मुजरिम को सजा सुनाएंगे? ये बात आपने कहाँ से सीखी? पापा जी कह रहे थे बाबा को। बच्चे ऐसी बातें बिल्कुल नहीं करते। आप बस अपना ख्याल रखो, ठीक है? चलो अब सो जाओ। आपको पता है खानी मामा, ने स्टोरीज में पढ़ा था जो बुरे लोग होते हैं ना उन्हें पनिशमेंट मिलती है। आप टेंशन नहीं लें, इन्हें भी पनिशमेंट मिलेगी। इंशाल्लाह जरूर मिलेगी, क्योंकि जो बुरे हैं ना वो बहुत बुरे लोग हैं। चलो अब लेटो, शाबाश। रब्बा तेरी खुदाई हाय याद है आई, दिल ये देता दुहाई गम से दे तू रिहाई। हाल कैसे सुनावा, रोग कैसे निभावा, रब्बा किस्मत में रोना क्यों लिखा। कैसा ये मर्ज है इश्क इश्क, कैसा ये दर्द है इश्क इश्क, मेरा दुश्मन मेरा इश्क इश्क, मैं मार मुकावा।